इस इवेंट ने मेरा वो डायलेमा पूरी तरह से तोड़ दिया। मैंने उसके नेक्स्ट डे ही अपना रेजिग्नेशन डाल दिया। एक दिन यहीं पर आता है मेरे लाइफ में कंप्यूटर। जितने भी स्किल्स थे पॉसिबल वो यूट्यूब से अपने लाइफ में ऐड किए। अपने पापा की सर्जरी कराई। बिहार में लोग ऐसे जॉब को, ऐसे काम को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, मानते भी नहीं कि ये कोई रियल जॉब है। वो लड़का बैठकर इंजीनियरिंग करके मैं जितना कमाता था उससे एटलीस्ट 5 गुना आराम से आज कमा लेता हूँ, जिसके बारे में शायद कोई सुनना भी नहीं चाहता हो। उनको नोटिस किया हॉलीवुड वालों ने। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे हिसाब से ये जो लाइन होती है मेरे लाइफ पे बहुत ही अच्छी बैठती है, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है वो कुछ ऐसी ही रही है। मेरा नाम है आमिश। आपने मुझे मेरे चैनल देसी नट पे देखा होगा, जहां मैं मूवीज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। हाँ, ये 21वीं सदी है। आज के टाइम पर आप मूवीज पे डिस्कशन करके भी पैसे कमा सकते हो और अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि एक लड़का जो कि बिहार से है, छोटे शहर गया से है, उसके दिमाग में ये मूवीज का तड़का कैसे लगा, मूवीज का कीड़ा कैसे लगा, आखिर वो सिनेफाइल कैसे बन गया, एक मूवी लवर कैसे बन गया। मेरा जन्म हुआ 1995 में बिहार के एक छोटे से शहर गया में, जहां कह सकते हो कि मेरी फैमिली नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। पापा का मेडिकल शॉप है, मम्मी हाउस मेकर हैं और एक मेरा बड़ा भाई है। और हम लोग के सपने उतने बड़े नहीं थे, बस यही था कि नॉर्मल सी नौकरी लग जाए, उसके बाद लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाए। मेरे डिसीजंस मेकिंग कुछ ऐसे थे जिससे मेरी जर्नी कुछ अलग रास्ते पे गई। ऐसा नहीं था कि मैं नॉर्मल जर्नी फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने पैरेलली अपने साइड हसल को भी फॉलो करने का डिसाइड किया। और अक्सर हमारी रात ऐसी रहती थी कि मैं नानी के पैर दबा रहा होता था और वो अपने टाइम की फेमस मूवीज जैसे कि शोले, मदर इंडिया, इन सब के बारे में डिस्कशन कर रही होती थी। मूवीज के डायरेक्टर्स के नाम बता रही होती थी, राइटर्स के नाम बता रही होती थी और किस तरह से सिनेमा लाइफ पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता था। तो हाँ, जहाँ बचपन में आप लोग नानी के वो भूत वाली कहानियां सुनते हैं, मैं फ़िल्मों की कहानियाँ सुनते-सुनते बड़ा हुआ। इसके बाद कुछ वक़्त बीता, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जब मैं अपने घर में रहने लगा, अपने माता-पिता के साथ रहने लगा, तो हम लोग के घर में एक रूटीन बन गया था कि भाई हर संडे को जाना है, रेंट पे कुछ सीडी लानी है, मूवीज़ देखने हैं, साथ में विद फैमिली हम लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। मैं थोड़ा बड़ा हुआ और फिर जब अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रहने लगा, तो एक होती है ना कि एक कल्चर बन चुका था फैमिली में कि मूवीज़ देखने हैं। वीकली हम लोग रेंट पे मूवीज़ की सीडियाँ लाते थे और ये वो टाइम था जब 1 मूवी 2 सीडी में आती थी और हम लोग साथ में वो मूवीज़ एन्जॉय किया करते थे। लेकिन कभी वहाँ पर ये हमने नहीं सोचा था कि भाई आज हम लोग जो मूवीज़ देख रहे हैं, आज हम लोग जो स्टोरीज़ देख रहे हैं, वो फ्यूचर में जाकर मेरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा, मेरे करियर का पार्ट हो जाएगा। किसी भी आम फैमिली की तरह मेरी भी वही थी कि भाई नॉर्मल पढ़ाई करो और फ्यूचर में जाकर या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करो या फिर डिग्री लो कोई, या फिर नॉर्मल जो जॉब होता है, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल होता है वो मेंटेन करो। और कहीं पे भी ये नहीं सोचा था कि हाँ, मेरी जर्नी जो है, मेरी जो स्टेप्स हैं, मेरे जो डिसीज़न हैं, वो मुझको इस रास्ते में लेकर जाएगी। तो हाँ, यहाँ तक मेरी जर्नी हो गई कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस हुआ मूवीज़ से, सिनेमा से। लेकिन हर इंसान की एक अलग लाइफ़ भी होती है, जो एक नॉर्मल लाइफ़ होती है, वो भी मेरी पैरेलली चल रही थी। और यही मेरी लाइफ़ थी, नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ़ जो होती है, जहाँ मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था, स्कूल जा रहा था, दोस्तों के साथ खेल रहा था। लेकिन एक दिन यहीं पर आता है मेरे लाइफ में कंप्यूटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कंप्यूटर के बारे में, पीसी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मूवीज़ का प्यार और ये कंप्यूटर से सीखे हुए स्किल्स ऐड अप हुए, तभी जाकर मैं यूट्यूब पर आ पाया। देखो हुआ क्या था कि मेरे पापा की एक मेडिकल स्टोर है, तो उनके दुकान पर उतना स्पेस नहीं था कि वहाँ पर कंप्यूटर रखा जा सके। लेकिन बिल निकालने के लिए पहली बार मेरे घर में एक पीसी आया। देखो हुआ क्या था कि जैसे ही वो कंप्यूटर मेरे घर पे आया, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेरे करियर को लेकर। मतलब मेरे डिसीजंस को लेकर कभी उन्होंने रोक-टोक नहीं किया। तो मेरे पापा ने नोटिस किया कि मेरा इंटरेस्ट इस कैटेगरी में है, इस डायरेक्शन में है, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, मुझे उस डायरेक्शन में पुश ही किया और बोला कि तुम कंप्यूटर कोर्स कर लो या फिर कुछ एडिटिंग सीख लो या कहीं से भी कुछ ऐसा कर लो। लेकिन ऑब्वियस है कि उस टाइम उतना फाइनेंशियल होता नहीं था और बिहार में तो ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आप कहीं से जाके कंप्यूटर सीख सकते हो। और इन द एंड यहाँ पर ऑप्शन आता है यूट्यूब का और उसी पीसी पे कह सकते हो कि मैंने सारे स्किल्स अपने लाइफ में ऐड किए हैं। मैंने वीडियो एडिटिंग करना वहाँ से सीखा, मैंने फ़ोटोशॉप यूज़ करना वहाँ से सीखा और भी जितने स्किल्स होते हैं सब वहीं से सीखे हैं। और यहीं पर मुझको पता चला कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप सब कुछ शेयर कर सकते हो वीडियोज़ के फ़ॉर्म में, या फिर कह सकते हो कि यहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हो। वो एरा यूट्यूब का वो था जब यूट्यूब पे मोनेटाइज़ेशन भी अवेलेबल नहीं थी। मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो डालकर पैसे नहीं कमा सकते थे। जबकि आज का वो टाइम है कि लोग मैक्सिमम आ रहे हैं यूट्यूब पे पैसे ही कमाने के लिए। तो हाँ, 2008 से 10 तक मैंने जितने भी स्किल्स थे पॉसिबल वो यूट्यूब से अपने लाइफ में ऐड किए और 2010 में मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक चैनल स्टार्ट किया जाए,
जहाँ मैं जो स्किल सीख रहा हूँ, वही दूसरों को सिखाऊँ। 2010 में मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पर और उस टाइम कोई माइक नहीं था, मेरे पास वीडियो नहीं था। मैं नोटपैड में ये लिखता था कि स्टेप 1 में ये लिखो, स्टेप 2 में ये लिखो और वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर देता था। और मिला-जुला कर 10 व्यूज़, 12 व्यूज़ यूट्यूब पे आ जाते थे, जिसमें मैं खुश था और वहाँ से पैसे का तो मैंने कभी सोचा तक नहीं था। इसके बाद कह लो कि 2010 के बाद से जैसे-जैसे इंटरनेट थोड़ा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ, मेरी और जिज्ञासा बढ़ती गई कि कैसे और कुछ इस पे किया जा सकता है। और फिर फाइनली 2012 में या 2011 के एंड में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जहाँ से अब पैसे कमाना भी पॉसिबल था। फिर वहाँ से मेरी कह सकते हो कि यूट्यूब की प्रॉपर जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे उस टाइम मुझको यूट्यूबर नहीं बनना था, कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना था। मेरी जर्नी यही थी कि भाई इसको साइड में लेते हुए पैरेलली कुछ ना कुछ मैं डालते रहूँ, जो भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ रियल लाइफ़ में या जिसमें भी इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करता जाऊँ। और यहीं से मैंने कह सकते हो कि उस टाइम जो भी देखता था, डब्ल्यूडब्ल्यूई देखा, उस पे वीडियो डाल दी। कुछ ट्यूटोरियल सीखा, कुछ नया लाइफ़ में सीखा, उसके बारे में वो वीडियो डाल दिया और ये सब होता था बिना किसी वीडियो एडिटर के। यहाँ से मेरी जर्नी यूट्यूब की एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली गई। मुझे ऐसे कई लोग मिले जो कि मेरे काम को एप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ भाई, तू अच्छा कर रहा है यूट्यूब पे, सही है, लगा रहे। और कई लोग ऐसे मिल रहे थे कि क्या कर रहा है? मतलब होता है ना कि आपको मज़ाक उड़ा रहे हैं कि भाई क्यों कर रहा है? कैमरे के सामने बैठ के बात क्यों कर रहा है? माइक से रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है? तो हाँ, वैसे भी लोग मिलते हैं। तो मैंने बस वहाँ पे ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपना सर्किल कैसे बनाना चाहता हूँ। मेरे मुझको लाइक माइंडेड लोग चाहिए या फिर ऐसे लोग चाहिए जो कि आपको रेगुलर टाउंट कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है तू? मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड सर्किल बन गया जो कि मेरे हर काम को एप्रिशिएट करते थे और बूस्टिंग देते थे कि भाई करता रहे, लगा रहे, कुछ ना कुछ होगा। तो हाँ, 2014 से 2017 तक मैंने अपना साइड बाय साइड यूट्यूब चलाया। बीटेक मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, पढ़ाई रेगुलर में रखा अपना क्योंकि एजुकेशन होता है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपके लाइफ में स्किल ऐड करेगा, वो आपके लाइफ को बहुत कुछ सिखाएगा, वो आपको डिफरेंस पता कर सकते हो कि कौन एजुकेटेड है, कौन नहीं है। वो एक तरह से एक्सपीरियंस देता है लाइफ को, एक नया फीडबैक देता है आपके लाइफ को। तो हाँ, वो मैं पैरेलली करता रहा और पैरेलली कॉलेज में जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे सोसाइटीज़, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, एक्टिंग के क्लासेस हो रहे होते हैं, एडिटिंग के क्लासेस हो रहे होते हैं, अलग-अलग सोसाइटीज़ होते हैं। तो मैं उनसे भी जुड़ गया। मतलब मैं पैरेलली अब यूट्यूब भी कर रहा हूँ, अपना एजुकेशन भी कर रहा हूँ और कुछ सोसाइटीज़ के साथ काम करके उनकी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ और ये सब पैरेलली मेरा चलते रह रहा है। टाइम आता है 2018 का। 2014 से 2018 मेरा बीटेक अब कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे जॉब करना है या यूट्यूब पे आगे बढ़ना है। मैंने अपने लाइफ में पीछे देखा, मैंने सोचा कि यार तूने एडिटिंग सीखी है, तूने सब कुछ सीखा है, उसका रिज़ल्ट तुमको ऐज़ यूट्यूब मिल चुका है। तुमने वहाँ प्रूव कर दिया है। यहाँ पे तुमको 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लेकिन तुमने जो एजुकेशन लिया बचपन से, जिसके लिए तुमने पूरी ज़िंदगी काम किया, उसका रिज़ल्ट तुमको कहाँ मिलेगा? उसका रिज़ल्ट मुझे लगा मेरे अकॉर्डिंग कि भाई वो रिज़ल्ट ही जॉब है। तो मैंने सोचा कि चलो जॉब भी कर लिया जाए। इसको भी बैलेंस करके देख लेते हैं, भई हम लोग बिहारी हैं, कर ही सकते हैं, क्या ही जाएगा? मल्टीपल चीज़ें बैलेंस करने की आदत होती है। तो हाँ, हमने वो भी बैलेंस कर लिया और 2018 में कलकत्ता की एक अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। 6 लाख का पैकेज था, जो कि कह सकते हो कि एक बैचलर बंदे के लिए वो भी कोलकाता में मोर देन इनफ है। और मैं वहीं से वो जो होता है ना कि जगल करने लगा पूरे लाइफ़ को। एक तरफ मैं पैरेलली यूट्यूब भी चला रहा हूँ, दूसरी तरफ जॉब भी कर रहा हूँ। अब जब आप कैंपस टू कॉर्पोरेट जाते हो, तो इनिशियल जो लाइफ़ होता है वो काफ़ी ईज़ी होता है। कॉर्पोरेट का 1 साल तो बस ऐसे ही निकल जाता है, जहाँ आपको उतना कुछ करना नहीं पड़ता और आप सोचते हो कि ठीक तो है, ठीक तो जा रहा है, कि भाई यहाँ आप जॉब भी कर रहे हो 9 टू 5 और रात में जाकर आप यूट्यूब के वीडियोज़ भी बना रहे हो और एक तरह से बैलेंस क्रिएट हो जाता है, आप यूज़्ड टू हो जाते हो। लेकिन जैसे ही जैसे होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, आपके पोज़ीशंस बढ़ते जा रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है, तो एक प्रेशर आप पे बिल्ड होगा, फॉर श्योर होगा। उस पे आप नो डाउट आप वो फ़ील करोगे कि आप मल्टीपल चीज़ें शायद जगल नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो रीज़न था कि अगर मैं इस पॉइंट पे जॉब रिज़ाइन कर दूँ, क्योंकि एक ही साल हुआ था 2018 से 2019, अगर यहाँ पे मैं जॉब से स्विच कर लूँ या जॉब रिज़ाइन कर दूँ, तो लोग क्या कहेंगे? वो वाली फीलिंग रहती है। क्योंकि आज भी अगर आप बिहार में जाओगे, किसी नॉर्मल बंदे को बोलोगे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ या इंटरनेट पे काम करता हूँ, तो वो लोग यही बोलेंगे कि भाई पैसे कमाने के लिए क्या करते हो? उनके दिमाग में बस ये रहता है कि यार पैसे तो बस जॉब से ही आ सकते हैं और कोई वे ही नहीं है पैसे कमाने का, इंटरनेट तो कुछ है ही नहीं। वो बस एक तरह से ड्रीम लैंड है और आपको रियलिटी में वापस आना पड़ेगा।
ये है बिहार की स्टोरी। तो इसी डायलेमा में कह सकते हो मैं अगले 3 साल तक जॉब भी करता रहा और अपना यूट्यूब भी चैनल मेंटेन कर ही रहा था। लेकिन इससे हुआ इम्पैक्ट मेरे मेंटल हेल्थ पे। मतलब कह सकते हो कि वो होता है ना कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती है। आपके दोस्त बाहर जा रहे होते हैं, आप बोलते हो कि नहीं यार मुझको वीडियो रिकॉर्ड करना है। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो आपकी जो ऑफ़िस की टीम होती है, वो टीम आउटिंग पे जा रही होती है। तो एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है, चिड़चिड़े से हो जाते हो और आप ये सोचते रहते हो कि करूँ तो क्या करूँ? और यहीं पर इसके ऊपर से आ जाता है कोविड। मतलब अब आपकी जो सोशल लाइफ थोड़ी भी बची थी, ऑफ़िस में आप 2-4 लोगों से मिल रहे थे, अब वो भी नहीं है। अब आप जाकर अपने घर में बैठे हो, आप किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, आप बातचीत नहीं कर पा रहे हो। तो हाँ, यही फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ मेरी रेगुलरली चल रही है लगातार 4 साल तक और बीच में आ गया है कोविड, तो एक अलग ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन जा चुका है। जो आपकी 9 टू 5 वाली जॉब थी, वो वर्क फ्रॉम होम के चलते 9 टू 8, 9 टू 10 जा रहा है और आप ना यूट्यूब पे मेंटेनेंस कर पा रहे हो, ना अपने जॉब के साथ। वो कहते हैं ना कि आप 2 नाव पे सवार होकर ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते। मैं वही रियल लाइफ़ में एक्सपीरियंस कर रहा था। मेरी ग्रोथ ना जॉब में हो पा रही थी। मैं जहाँ 6 लाख पे जॉइन किया था, वो पैकेज जाकर 8 लाख ही हुआ था 4 सालों में और जहाँ मेरे दूसरे जो दोस्त थे, वो 30-35 लाख के पैकेज पर बैठे हुए थे। और यहीं पर एक ट्रेजेडी आती है, रियलिटी हिट होता है मुझको जॉब को लेकर कि शायद कॉर्पोरेट सबके लिए नहीं होता। क्योंकि जहाँ मैं सब कुछ बैलेंस कर रहा था, यहीं पे मेरे पापा की हेल्थ थोड़ी खराब होती है। अब कोविड का टाइम था, पापा का हेल्थ भी खराब हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो यूट्यूब तो मेरे हाथ में है, मैं छोड़ सकता हूँ कभी भी, मतलब होल्ड पर डाल सकता हूँ थोड़े टाइम के लिए। जॉब के लिए तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, छुट्टी माँगनी पड़ेगी और मैंने परमिशन माँगा कि मुझको छुट्टी चाहिए 1 वीक का क्योंकि मेरे पापा की सर्जरी है, तो इसके लिए मुझको यहाँ-यहाँ जाना है, तो आप प्लीज़ छुट्टी दे दो। और मुझे सामने से रिप्लाई आता है कि तुम मैनेज कर लो। तो यहीं पर जहाँ मैं डायलेमा में था पिछले 4 साल तक, इस इवेंट ने मेरा वो डायलेमा पूरी तरह से तोड़ दिया। मैंने उसके नेक्स्ट डे ही अपना रेज़िग्नेशन डाल दिया और कह सकते हो कि ये जो मेरा डिसीज़न था, मेरे लिए बेस्ट काम किया। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी जाओ इंटरनेट पे पैसे कमाने के लिए रिज़ाइन कर दो, जॉब छोड़ दो। मेरे हिसाब से वो अच्छा डिसीज़न बिल्कुल नहीं होगा। मैंने इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि मेरे पास एक बैकअप था, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता था। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं जॉब से रिज़ाइन नहीं करता, किसी न किसी वे में मैनेज ज़रूर करता। तो हाँ, मैंने नेक्स्ट डे ही रेज़िग्नेशन डाला, अपने पापा की सर्जरी कराई एंड अब वो बिल्कुल हेल्दी हैं। तो इस तरह से मैंने एक नाव पे सवार होकर जब यूट्यूब को पूरी तरह से फ़ोकस में लिया, तब मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई और मुझे कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। जैसे कि इससे पहले कभी कोई भी आता था कि आपके पास ये काम करना है, तो मैं वो काम नहीं कर पाता था। लेकिन रेज़िग्नेशन देने के साथ ही जैसे ही मैंने यूट्यूब को फ़ोकस में लिया, मुझे कई सारे ऑफ़र आए। जैसे कि जिस हॉलीवुड मूवीज़ पे कंटेंट मैं बना रहा था, वो जो डायरेक्टर्स मूवीज़ बना रहे थे, उनसे मुझे डायरेक्टली बातचीत करने का मौका मिला, कन्वर्सेशन करने का मौका मिला, इंटरव्यू करने का मौका मिला। जो बंदा कभी हॉलीवुड मूवीज़ के कंटेंट बना रहा था, इंग्लिश मूवीज़ के कंटेंट पे बात कर रहा था, जिसके बारे में शायद कोई सुनना भी नहीं चाहता हो, उनको नोटिस किया हॉलीवुड वालों ने और उन्होंने अपॉर्च्युनिटी दी कि आप हमारे डायरेक्टर का, हमारे इन मूवीज़ के क्रिएटर का इंटरव्यू लो। मेरे लिए आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है कि जो मूवीज़ मैं बचपन से देख रहा हूँ, जो मूवीज़ मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं इतना एक्साइटेड होकर बात करता हूँ, उसके क्रिएटर्स खुद आकर आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। तो हाँ, इन्हीं डायरेक्टर्स की लिस्ट में अगर मैं कुछ नाम लूँ तो पीटर रीड, उनसे मैंने डिस्कशन किया या फिर सबसे बड़ी नाम लूँ तो मेरे लिए होगा सबसे बड़ा अचीवमेंट, वो है ऑस्कर विनर रायन कुगलर का। हाँ, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था और बहुत ही अच्छा गया था। तो हाँ, जहाँ बिहार में लोग ऐसे जॉब को, ऐसे काम को रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करते, मानते भी नहीं कि ये कोई रियल जॉब है, वो लड़का बैठकर अब हॉलीवुड के क्रिएटर्स से बातचीत कर रहा था। और धीरे-धीरे ये जो ग्रोथ है, वो स्लोली इंक्रीज़ होता ही रहा। मुझे बहुत सारे और अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। बॉलीवुड में अयान मुखर्जी से जाकर बात करने का भी मौका मिला, ब्रह्मास्त्र मूवी के टाइम। और फिर कह सकते हो कि फ्लैश मूवी जब आई थी हॉलीवुड की, वो मूवी देखने वाला मैं इंडिया में सबसे पहला हूँगा। क्योंकि मैंने वहाँ जाकर डॉल्बी के ऑफ़िस में प्राइवेटली वो मूवी देखी थी। तो हाँ, ये जो जर्नी थी बिहार के एक बच्चे की, जो कि मूवीज़ देखना पसंद करता था, उसने उसके क्रिएटर को इंटरव्यू किया, उनके डायरेक्टर्स को इंटरव्यू किया, राइटर्स को इंटरव्यू किया और आज जाकर ये जो जर्नी है, कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। बहुत अच्छे से मैं कह सकता हूँ कि वो जो डिसीज़न मैंने बीच में लिया, वो बहुत ही बड़ा था मेरे लिए और उसी एक डिसीज़न के चलते मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। जहाँ चैनल पे वीडियोज़ बनाते-बनाते आज मेरे 13 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और कह सकते हो कि जो इंजीनियरिंग करके मैं जितना कमाता था, उससे एटलीस्ट 5 गुना आराम से आज कमा लेता हूँ। इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि बिहार से अगर आप लोग मुझे कोई देख रहे हो या फिर कहीं से भी मुझे देख रहे हो, तो यूट्यूब
फॉर श्योर बहुत ही अच्छा ये है कि आप अर्निंग इससे बहुत कर सकते हो, कमा बहुत सकते हो। लेकिन मेरे लिए मैं जिस तरह से इसको खींचा, वैसे ही आपको भी खींचना चाहिए। इसको प्राइमरी अर्निंग सोर्स आप तभी बनाओ जब आप पूरी तरह से श्योर हो, क्योंकि यूट्यूब की श्योरिटी बहुत ही कम है। आप इसको साइड हसल की तरह ले सकते हो तब तक जब तक आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट रह सकते हो। और इस पे तभी आओ जब आपको ये लगे कि इन फ्यूचर जब यूट्यूब चैनल नहीं भी रहे तो आप इसको बिजनेस की तरह एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। और मैं यही बोलूंगा कि थैंक यू जोश टॉक्स, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपनी जर्नी यहाँ तक शेयर करने के लिए। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ दबू।